या चलो मैं ही रिकॉर्ड करूं। ओके, सो हमारे पास हमने फंक्शन के अंदर वैल्यूज प्लग इन की और हमारे पास इसका वाई वैल्यू भी मिल गई। अगर हम फंक्शन को डबल डेरिवेट करते हैं, d² y/dx², और उसके अंदर हम स्टेशनरी वैल्यू डबल डेरिवेटिव प्लग इन करते हैं और डबल डेरिवेटिव निकालते हैं और डबल डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू प्लग इन करते हैं। सो फॉर एग्जांपल 6x+12, तो एट x की वैल्यू 0 जब हम इस डबल डेरिवेटिव के अंदर प्लग इन किए हुए हैं तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है। जब ग्रेटर देन 0 आती है तो जो नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट है वो मिनिमम होता है। ये अब आपने रट्टा मार लेना है कि दो किस्म के हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट है। एक हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट है जिसमें ग्रेडियंट जो जो कर्व है वो मिनिमम है, और एक स्टेशनरी पॉइंट है जिसमें ग्रेडियंट मैक्सिमम है। द कर्व इज मैक्सिमम। तो अब जब डबल डेरिवेटिव है दैट इज डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव इज ग्रेडियंट्स ग्रेडियंट। अगर मैं सिंपल कहूं dy/dx, तो dy/dx जो होता है वो ग्रेडियंट के बराबर होता है, और d² y/dx² जो होता है दैट इज कॉल्ड द ग्रेडियंट्स ग्रेडियंट। वो हमें आगे की स्टोरी सुना रहा होता है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर द टर्निंग पॉइंट। अगर डबल डेरिवेटिव एट द स्टेशनरी पॉइंट पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है मिनिमम है कर्व, आगे पॉजिटिव होने जा रहा है ग्रेडियंट, वो ये बता रहा है। और अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो उसका मतलब है मैक्सिमम है, मतलब आगे नेगेटिव होने जा रहा है। दिस इज व्हाट इट मींस। तो हमने जब डबल डेरिवेटिव के अंदर x की वैल्यू 0 डाली, इससे नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट पता चला मिनिमम। इसी तरह हमने डबल डेरिवेटिव के अंदर जब x की वैल्यू -4 प्लग इन की तो आंसर आया -12, विच इज लेस देन 0। दैट इज अ मैक्सिमम। डू यू गेट दैट? Hey guys, do you understand this? सही, जब ये डबल डेरिवेशन कर रहे होते हैं तो हम कोई सिर्फ वैल्यू इनपुट कर रहे होते हैं एक्स की जो दी हाँ, होती है। नहीं जरूरी नहीं है। डबल डेरिवेटिव जब हम करते हैं और उसका डबल डेरिवेटिव करके उसके अंदर जब वैल्यू पुट करते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कशमाइला, क्या हाल है तुम्हारे? सर मेरे साथ सर मैं कुछ महिला नहीं हूँ सर। ये तो इशाल है, इश्मल है ये तो। सर इशाल भी नहीं हूँ। जी जी सर। सर हाँ, आपने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। आपने कहा था आप आएंगे क्लास लेंगे, मैं सिर्फ आपकी क्लास के लिए भी आई हूँ, स्कूल पता चला आप नहीं आए। प्रैंक हो गया तुम्हारे साथ। जी सर अब मैं पेपर नहीं दूंगी क्योंकि मुझे तो सर ना फंक्शंस फंक्शंस का आता ना है। ए बी सी सर आती है। मुझे फंक्शंस की एबीसी भी नहीं आती, मुझे डिफरेंशिएशन तो बिल्कुल ही नहीं आता, तो कम्प्लीटली एब्सेंट सर, मुझे कुछ नहीं आता। मैं फेल होने से अच्छा मैं पेपर ही ना दूं। वेरी स्ट्रेटेजिक। अच्छा, तो अभी मैं इसका हाँ ना में तो जवाब नहीं दे सर आपने सकता। कल भी क्लास नहीं ली। हैं? सर आप हाँ, कल भी आपने कल कल मैं क्लास नहीं ली कल है, नीली नहीं, आज तो मैं ले रहा हूं ना ऑनलाइन। तो सर ये तो आप कोशिश कर रही मतलब शुरू से तो नहीं पढ़ा है। आपने कहा था उस दिन मुझे कि आप संडे को फंक्शंस की क्लास बिल्कुल लेंगे। शुरू से, बिल्कुल शुरू से। बिल्कुल शुरू से क्या पढ़ना है तुमने? सर फंक्शंस एंड डिफरेंशिएशन। फंक्शंस एंड डिफरेंशिएशन नहीं, बिल्कुल शुरू से तुम। फंक्शन शुरू, फंक्शन तो इतना पुराना लंबा है, दो दो हफ्ते तो हमें लगे थे स्कूल में कराते हुए।
फंक्शंस के हम नहीं क्वेश्चन, बाकी तो फंक्शंस को उल्टा पुल्टा करना आता है ग्राफ के ऊपर। चलो इतना ऑनलाइन बुरा आओ। समझते कि हमें आपकी नजर में डिफरेंशिएशन की रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना सर? हाँ मैं कर रहा हूँ ना, मुझे करने दोगे तो मैं करूंगा ना। अभी मैंने अच्छा रिकॉर्डिंग ओके 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 सर। रीस्टार्ट की हुई है। ओके सर आपने डिफरेंशिएशन की रिकॉर्डिंग की है? ये मैं आपको कर रहा कॉल हूं कर ना लेती हूँ सर। डिफरेंशिएशन की रिकॉर्डिंग। अच्छा, सो जो हेरा तुम्हारा सवाल था कि डबल डेरिवेटिव हम जब करते हैं, डबल डेरिवेटिव करने के दो मकसद है। अभी पहला मकसद देखा है, नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट का मकसद होता है। सो डबल डेरिवेटिव आपने करना कब है? जब आपने नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट को बताना है। यू गॉट इट? जी सर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं, जो फंक्शन था हमारे पास x³ + 6x² + 1 ना, इसका अगर स्केच बनाऊं, तो याद है हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इसका स्केच अगर ऐसा बनता है, तो ये जो dy/dx = 0 किया, इससे आपको मिल गए वो x की दो वैल्यूज। अब dy/dx का एक्सप्रेशन क्या है? 3x² + 12x। अगर आप 3x² + 12x = 0 किया, तो एक x = 0 आंसर आया, और एक x = -4 आंसर आया। ये वो दो जगह हैं जहां पे ग्रेडियंट 0 है। और अगर मैं फंक्शन की बजाय उसके डेरिवेटिव का ग्राफ स्केच करूं, तो ये 0 और -4 वो जगह हैं जहां पे ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ग्रेडियंट का ग्राफ। -4 से पहले इसकी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, और तुम देखो कि यहाँ पे इसका जो टेंजेंट्स बन रहे हैं उनका ग्रेडियंट भी पॉजिटिव है। 0 के बाद भी वाई वैल्यूज ग्रेडियंट के ग्राफ की पॉजिटिव है, मींस के इधर भी ग्रेडियंट टेंजेंट्स देखो तो पॉजिटिव है। -4 और 0 के बीच में ग्रेडियंट नेगेटिव है, तुम देख रहे हो यहां पे नेगेटिव है। अब आगे की एक स्टेटमेंट लिख दो, इन ऑर्डर टू फाइंड the maximum or minimum value of the gradient, we equate the double derivative as 0। ठीक है। डबल डेरिवेटिव जो आपने निकाला हुआ है किधर, 6x + 12, इसको मैं कलर किसी और में कर लेता हूं। 6x + 12 ये जो आपने निकाला हुआ है, इसको हम हेरा जब इक्वल्स टू 0 करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो x की वैल्यू मिलती है -2, मिलती है ना? जी सर। -2 हेरा ये पॉइंट है इधर, x की वैल्यू -2। x की वैल्यू -2 पे आपको यहां पे ग्रेडियंट 0 मिलता है। किसका? dy/dx का ग्रेडियंट 0 मिलता है। ये वो जगह है जहां पे आपका dy/dx मिनिमम है। -2 की वैल्यू आप dy/dx में प्लग इन करो। जब आप -2 की वैल्यू dy/dx में प्लग इन करोगे, तो नोट करो आपको मिल रहा है 12 - 24 -12। -12 भला क्या है? -12 is the least value or the minimum value of the gradient. Do you understand this? -2 पे जो आपको पॉइंट मिल रहा है -12, वो मिनिमम वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट है। थोड़ा सा इसको और समझाते हैं। हेरा, जब आपने निकालना है किसी y का मैक्सिमम या मिनिमम, तब आप dy/dx 0 करते हो।
जब आपने निकालना है ग्रेडियंट का मैक्सिमम मिनिमम, तब आप डबल डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो करते हो। कैन बी अंडरस्टैंड, कैन बी लाइक एक्सेप्ट दैट? सर एक दफा आप अपनी स्टेटमेंट रिपीट करें। हाँ, मैं इसको लिख देता हूं। when finding max or min of y, we set dy by dx as 0. When we find min or max of dy by dx, we set d square y by dx square as 0. ठीक है? Do you understand this? ठीक है सर। All right. आगे चलें? क्या वापस चलें? सर चले आगे क्या? 6x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 किया, x की वैल्यू -2 आई, -2 की वैल्यू को dy बाई dx में डाला, इससे ग्रेडियंट मिला। ये ग्रेडियंट आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट है। कैसे पता चला मिनिमम है? अगर आप डबल डेरिवेटिव को जो इक्वल्स टू 0 की नेचर निकालना चाहते हो तो इसको डबल डेरिवेट कर लो। 6x प्लस 12 को दोबारा डेरिवेट करोगे तो 6 आएगा। 6 इज अ पॉजिटिव वैल्यू, तो इट्स अ मिनिमम। लेकिन चलो मैं स्किप कर रहा हूं इस बात को। अब हम आते हैं सिंपल चेन रूल के फॉर्मूला पे, ए एक्स प्लस बी होल पावर एन। इसकी जब हमने डिफरेंशिएशन करनी है तो डिफरेंशिएशन में पावर नीचे आती है और पावर मल्टीप्लाई होती है, एंड वी ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ वट एवर इज इनसाइड। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास है जी 2x-1 रेज टू द पावर ऑफ 3, और आपने इसको डिफरेंशिएट करना है dy बाय dx, 3 नीचे आएगा, 2x-1 पावर 2 हो जाएगी, और आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये 2 कहां से आया? ये 2x-1 के डेरिवेटिव से आया। हर बंदा अंडरस्टैंड करता है? मैं एक और एग्जांपल दूं। अगर मेरे पास है 2x² - 1 रेज टू द पावर 4, और इसको मैंने डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूं? मैं लिखूं 4 नीचे आया, 2x² - 1 पावर 3 हो गई, और फिर मैंने किस चीज से मल्टीप्लाई किया? 4x से। वेयर डिड आई गेट 4x फ्रॉम? बताओ जी, वेयर डिड आई गेट 4x फ्रॉम गाइस? सर वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, 4x जो आया वो 2x² - 1 का डेरिवेटिव है। 2x² - 1 का डेरिवेटिव 4x है। इनर डेरिवेटिव से आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? जिसको वो कहते हैं ना कि डब्बे के अंदर बंद, ये ब्रैकेट के अंदर बंद जो चीज है, इसको आपने, इसके डेरिवेटिव से आपने मल्टीप्लाई करना है। नोट कर लो, ठीक है? सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, जी हिरा, व्हाट्स द क्वेश्चन? सर ये हम कर क्यों रहे हैं? डिफरेंशिएशन, ये वाली डिफरेंशिएशन। क्या 4x क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? जी सर। हाँ, अच्छा देखो, डिफरेंशिएशन में हम निकालते हैं चेंज इन y ओवर चेंज इन x। तो एक तो बेसिक चेंज आ गई कि n या पावर बेस्ड चेंज होता है, जितनी ज्यादा पावर होगी उतना ज्यादा ग्रेडियंट वेरी करेगा उस हिसाब से, ठीक है ना? वो उसका एज अ फैक्टर ऑफ दैट होता है। n नीचे आता है और पावर कम होती है। ये जो
ए से मल्टीप्लिकेशन है या अंदर वाली चीज से मल्टीप्लिकेशन है, वो इसलिए क्योंकि ये हिडन है, ये छुपा हुआ है। पावर के अंदर जो कुछ भी है वो किस तरह बदल रहा है उसका भी अपना एक इन्फ्लुएंस है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कि बेस जो है वो कैसे बदलती है, उसका चेंज जो है वो आपके ओवरऑल चेंज पे इफेक्ट करता है। समझी? जी सर, दैट मेक सेंस, मगर हमें पता कब होगा कि हमने इनमें से कौन सी करनी है? जब ब्रैकेट के अंदर ऊपर होल कुछ होगा, पावर 3 होगा, और अंदर जो है 4x-1 होगा, तो फिर आपके पास रास्ता ही एक है और रास्ता ही कोई नहीं है। अगर बाहर 5 भी हो फॉर एग्जाम्पल, और आपने dy/dx करना हो, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? पावर नीचे आएगी, 3 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, वो क्या बन जाएगा? 15। 4x-1 एक पावर कम हो जाएगी स्क्वायर, और उसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से। 4 कहां से आएगा? अंदर के डेरिवेटिव से। ठीक है, ये नोट कर लो प्लीज। यू अंडरस्टूड दिस गाइस? यस और नो? यस सर। ओके। फिर जो डिफरेंशिएशन की आखिरी चीज है, दैट इज, उसके बाद पेपर प्रैक्टिस ये है, रेट्स ऑफ चेंज। जब रेट्स ऑफ चेंज है, रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है तो dA/dt होता है। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो dV/dt होता है। अगर लेंथ चेंज हो रही है विद टाइम dL/dt होता है। अगर रेडियस चेंज हो रहा है विद टाइम dR/dt होता है। अगर एंगल चेंज हो रहा है विद टाइम dθ/dt होता है। अगर पॉपुलेशन चेंज हो रही है विद टाइम dP/dt होता है। बेसिकली रेट होगा, कोई भी वेरिएबल होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। ठीक है, dt नीचे आएगा। समझ गए हो आप? अब होता ये है कि हमारी कोई भी स्टोरी बताई जाएगी आपको कि एक वेरिएबल है, लेट्स से वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, और एयर जो है ना उस स्फीयर में पंप की जा रही है अंदर, और जैसे एयर पंप की जाती है उस स्फीयर का रेडियस बदल रहा है। जैसे उस सफेयर का रेडियस बदल रहा है उसका वॉल्यूम भी बदल रहा है। आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ अ सफेयर होता है 4/3πr³। तो आपको ये मालूम है कि वॉल्यूम बड़ा वेरिएबल है, रेडियस जो चेंज हो रहा है और वॉल्यूम बदल रहा है वो रेडियस छोटा वेरिएबल है, और हमेशा एंड वेरिएबल आपका टी होगा, टाइम वेरिएबल। ये आपने एक चेन फॉर्म कर लेनी है। ये चेन जब आप फॉर्म करोगे तो उसके बाद आप ये काम करोगे, आप कहोगे dV/dr/dr/dt इज dV/dt। ये सीक्वेंस आप लिखोगे, dV/dr, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय dr/dt इज इक्वल टू dV/dt। ये एक एग्जाम्पल मैंने दी है, ये एक सीक्वेंस आप लिखोगे। अच्छा, अब dV/dr वो क्या होगा? इसको एक काम करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं। dV/dr अगर आप कैलकुलेट करो तो 3 जो है पावर वो नीचे आती है, 4/3π³ में से एक पावर कम हो जाती है, तो 3 और 3 कैंसिल हुआ, आपके पास आ गया 4πr²। ये है dV/dr। तो स्टेटमेंट दी होगी, क्वेश्चन होगा कुछ इस तरह कि देयर इज अ hot air balloon that a spherical hot air balloon that is air is pumped into it, and the radius is changing at a rate of 10 units per second। जो भी रेडियस इज चेंजिंग वो बता देगा, dr/dt 10 है। वो कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन द रेडियस इज 5?
वो कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। इस तरह की ना स्टेटमेंट्स दी होंगी। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछ लिया, तो दैट मीन्स आपसे उसने पूछ लिया कि डी वी बाई डी टी क्या है। तो ये वाली जो डब्बे में मैंने इक्वेशन बनाई है, ये अगर आपने इक्वेशन बनाई भी होगी तो बस आपने फिर ये सब चीजें इसकी जगह फिट कर देनी है। डीवी बाई डी आर की जगह आपने लिख देना 4 पाई r स्क्वायर, डी आर बाई डी टी की जगह जो उन्होंने रेट दिया वो लिख देना आपने, और ये हो जाएगा आपका डीवी बाई डी टी के बराबर। अब रेडियस उन्होंने 5 दिया हुआ था, आपने आर की जगह जो है ना 5 प्लग इन कर दिया, टाइम्स 10 इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। तो इसको सॉल्व कर लो, ये बन जाता है आपका 25 × 400, ये बन जाता है 1000 पाई। ये वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है। डू यू अंडरस्टैंड दिस गाइस? सर आपने 4/3 पाया। किया है मुस्कुरा, डिफरेंशिएट जब किया ना मैंने डी वी बाई डी आर, तो 3 पावर थी ना, रेडियस इज द वेरिएबल, वॉल्यूम इज बेस्ड ऑन रेडियस। सो अब आप डी वी बाई डी आर कर रहे हो। अगर जैसा फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता एल स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर अगर हो एल स्क्वायर, तो मैं क्या कहूंगा, डी ए बाई डी एल टू एल। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इसी तरह मैं कहता हूं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हो, तो आपको की डी वी बाई डी एल 3l स्क्वायर। मुस्फरा, डू यू अंडरस्टैंड दिस? जी सर। तो 3 जो कि वेरिएबल के ऊपर पावर 3 नीचे आया, पावर कम हुई, और 3 कट गया, और 4 पाई r स्क्वायर जो है ना, ये जो आपका है 4 पाई r स्क्वायर, दिस बिकेम योर, व्हाट डिड इट बिकम? दिस बिकेम योर, it has become your derivative of v. Is that clear? Yes or no? यस। अच्छा, तो ये आपके पास ओवरऑल तरीके का सवाल होता है। अच्छा, अब रेट ऑफ चेंज का जो सवाल है ना, रेट्स ऑफ चेंज का, ये सारे सीधे सीधे ही होते हैं। मेन चीज कहानी ये होती है कि कोई बड़ा वेरिएबल होगा, फिर बीच में कोई और वेरिएबल होगा, और एंड में टी होगा, और यही सीक्वेंस होगा। अगर फॉर एग्जांपल वॉल्यूम है, हाइट पे चेंज हो रहा है, और आप कह रहे हो डी वी बाई डी एच इंटू डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये कैसे बन रहा है? ये हो गया डी वी बाई डी एच। ये कैसे हो गया? ये क्या हो गया? डी एच बाई डी टी। इनको मल्टीप्लाई किया, क्या मिला? ओवरऑल डी वी बाई डी टी मिल गया, डी वी बाई डी टी। ये स्ट्रक्चर है। ये आपने इक्वेशन सेट करनी है, और बाकी आपको दी होंगी वैल्यूज, और आपने उसको एग्जीक्यूट कर देना है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? है जी? यस फिर जो आपने पहले जब डेरिवेटिव ऑफ आर निकाल रहे थे और वो जो 10 वैल्यू आई थी, हाँ, वो कहाँ से आई थी? वो गिवन होगी। कुछ ना अच्छा, कुछ तो, मतलब देखो कुछ ना कुछ तो इसमें गिवन होगा ना, कुछ ना कुछ मिसिंग होगा इसमें। या तो ये गिवन होगा, या ये गिवन होगा। अच्छा ठीक है सर। इसी तरह इसमें जो है, या इसमें से कोई एक चीज ही अननोन होगी ना। ये इन तीनों तीनों तो नहीं अननोन हो सकते ना, कोई एक चीज अननोन करा देंगे वो। अच्छा, जो सबसे कोई मुश्किल तरीन अगर आप सवाल करो ना, कहो कि जी कोई सवाल दे सकते हैं मुश्किल तरीन, वो ये लॉजिक दे सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन होता है ना 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो अब 1/3 पाई r स्क्वायर एच में प्रॉब्लम ये है कि वॉल्यूम रेडियस पे भी चेंज हो रहा है और हाइट पे भी चेंज हो रहा है। मतलब जैसे जैसे हाइट ड्रॉप होती है, वैसे वैसे रेडियस भी वेरी करता है। तो अब पानी का जो लेवल होता है वो तो रिटेन होता है, तो हम दोनों वेरिएबल्स को लेके नहीं चल सकते, हम एक ही वेरिएबल को लेके चल सकते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं यूनिटरी
लाइक सिमिलर ट्राइंगल्स यूज करते हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट मतलब कि अगर वो कहता है कि जी ऐसी कोन है आपकी कि जब पूरी भरी हुई है तो उसका रेडियस है जी 10 और उसकी हाइट है जी 15, तो आप क्रॉस सेक्शन से कहते हो कि यार क्रॉस सेक्शन में सिमिलर ट्राइंगल मिलते हैं हमें, तो 10/r = 15/h से मुझे रिलेशनशिप मिल जाता है रेडियस और हाइट का। अब सवाल की नौइयत पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी ब्रांच किल करनी है। हो सकता है वो कहे कि यार ये मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट का सवाल दे देता है वो, dh/dt। जब वो dh/dt देता है ना, तो आपको पता है यार वॉल्यूम हाइट पे और हाइट टाइम पे होना चाहिए, तो dv/dh इंटू dh/dt इज dv/dt। यू कैन नॉट अफोर्ड द आर, तो आर को गायब करना है। आर को गायब करने के लिए ये आप सिंपल यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हो। तो आर को गायब करने के लिए आपने फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10h/15 = r, तो ये 2/5, सॉरी 2/3, तो आर की वैल्यू आ गई 2/3h। इस 2/3h को उठा के आपने इधर फिट कर दिया, तो इक्वेशन जो आपकी बनती है वो बनती है वॉल्यूम की v = 1/3 रेडियस की जगह 2/3h² इंटू h, ये बन गया 4πh³/27। ये बन गया वॉल्यूम। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो अब आप इसका dv/dh मुस्फिरा निकालोगे, 3 पावर नीचे आएगी, 4/27 πh² हो जाएगा, 3 1s are 3 9s are, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी जो भी मतलब कि 4/9 πh²। ये फिर हम पास पेपर टाइप क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस करेंगे। अगर इसको इसको बस बेसिकली तुमने क्या करना है, इसकी जगह फिट कर देनी है चीजें। डू यू अंडरस्टैंड दिस गाइस? यस सर। इजी है मुश्किल है? ठीक है। आसान ही है ये इतना को मुश्किल नहीं है। ये हम लोग ना पास पेपर टाइप क्वेश्चंस कर लेंगे